आपको क्या लगता है आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद दवाई देने की विधि है क्या? आयुर्वेद है आयु प्लस वेद, जिसमें आपकी पूरी लाइफ को कैसे जीना उसका जो ज्ञान दिया गया है उसको हम बोलते हैं आयुर्वेद। क्या सिर्फ मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, स्वार्थी हूँ, या मैं अपने परिवार के लिए भी सोच रहा हूँ? मन में भी 3 गुण होते हैं, सत्व, रज्व और तमस। हर व्यक्ति आयुर्वेद के नाम पे दवा बेच रहा है, साबुन बेच रहा है, शैम्पू बेच रहा है, ये आयुर्वेद नहीं है। नमस्कार। हमने जो पिछले एपिसोड में देखा कि प्रकृति का जानना कितना जरूरी है, उसी प्रकृति के हिसाब से हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर भी डिपेंड करता है। पिछली बार हमने बात की थी शरीर की खुराक यानी कि हमारा भोजन। आज मैं बात करूंगा हमारे मन की। मन में भी 3 गुण होते हैं, सत्व, रज्व और तमस। जो सात्विक व्यक्ति है वो हमेशा अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, अपना भी हित करता है, समाज का और देश का भी हित करता है। जो राजसिक आदमी है वो थोड़ा तेज, चालाक, चुस्त। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो समाज का नुकसान करता है, पर जब वो सत्व के साथ रजस जुड़ा होता है तो समाज का हित करता है। पर जब राजसिक के साथ तामसिक गुण ऐड होता है तो स्वार्थी बनता है और खुद का भी नुकसान करता है, औरों का भी नुकसान करता है। उसका खान पान भी तामसिक होता है। वो व्यक्ति शराब पिएगा, नॉनवेज खाएगा, मिर्च मसाले की चीजें खाएगा, तो उससे क्या है, शरीर में पित्त की वृद्धि होगी, तो शारीरिक दोष भी होंगे और मानसिक दोष भी होंगे। तीसरी प्रकृति है तामसिक। तामसिक का मतलब है आलसी, यानी कि जीवन में अंधकार, तमस है। वो कुछ नया करने की सोचता नहीं है, वो कुछ नया कर नहीं पाता क्योंकि उसका नए नए विचार होते नहीं है। वो डल होता है, जो मिल गया खा लिया, जो कर लिया हो गया, मतलब खुद से कोई एंथुजियाज्म उसमें नहीं होता। ऐसा व्यक्ति भी खुद के लिए भी भार है, परिवार के लिए भी भार है और समाज के लिए भी भार है। पर हमको अपने मन को अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर बात घूम के आती है वात, पित्त और कफ पर। वात में होती है चंचलता, पित्त में होती है गर्मी और कफ में होती है ठंडक। तो फिर बात आ गई भोजन पे कि मैंने शरीर के लिए तो भोजन किया, पेट तो मैंने भर लिया, पर क्या ये सोच के किया कि मेरा मन कितना शक्तिशाली होगा? क्या आज हम ऐसा सोच के खाते हैं? शायद नहीं खाते। खासकर मैं बात करूंगा आज की यंग जनरेशन की जो आईटी सेक्टर में है। यदि आईटी में नहीं भी है तो भी आज हर ऑफिस में, हर प्राइवेट बिजनेस में लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल से ही काम होता है। हम जो भोजन करते हैं वो ब्रेन के लिए करते हैं क्या? हम भोजन करते हैं पेट भरने के लिए। हम भोजन करते हैं एक स्वाद के लिए। स्वाद भी जीवन में जरूरी है, पर स्वाद ऐसा कि जिससे मेरा मन भी खुश हो, मेरा तन भी खुश हो और नेक्स्ट डे मेरा मोशन भी खुल के आ जाए। जिस दिन मोशन खुल के आता है उस दिन नए नए विचार आते हैं। जब भूख अच्छी लगती है तो शरीर में उत्साह रहता है। जब भोजन ठीक से पचता है तो पेट में कोई गैस, एसिडिटी कुछ नहीं होती है। सब कुछ करने का मन करता है, चुस्ती रहती है। ट्रैकिंग जैसा एक हार्ड वर्क भी करने को मन करता है। कोई भी काम आ जाए तो हम बड़े आराम से उसको कर पाते हैं। पर आज हो क्या रहा है? यही मोबाइल जिसके माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं, यदि आप अच्छी बातें ढूंढते हैं तो वहाँ बहुत कुछ अच्छा मिलता है, पर जब आप थोड़ा सा डाइवर्जन करते हैं तो आपको ऐसा कंटेंट भी मिलता है जो आपको बांधता तो जरूर है मोबाइल के साथ, पर क्या नई शिक्षा दे रहा है? क्या नया ज्ञान दे रहा है? क्या आपको समाज में, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? या आपको उसने उलझा लिया मैचेस में, सट्टे में या किसी और बुरी हैबिट्स में, या ऐसी धुन में उलझा दिया कि जहाँ जान का खतरा भी हो सकता है? क्या सिर्फ मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, स्वार्थी हूँ, या मैं अपने परिवार के लिए भी सोच रहा हूँ? ये तब होता है जब आपका पारिवारिक सामंजस्य ठीक होता है, जब आप अच्छे लोगों में बैठते हैं, जब आप आयुर्वेद में वर्णित जो विधियां हैं उनका पालन करते हैं। अब आप कहेंगे कि जी हमें कैसे पता लगेगा आयुर्वेद में क्या मेंशन है? तो क्या हम केमिकल की दवाइयां छोड़ के क्या हम हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं? क्या हम ऐसे चिकित्सक से मिल रहे हैं कि जो हमें प्रॉपर्ली गाइड करता है? मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। आपको क्या लगता है आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद दवाई देने की विधि है क्या? नहीं, मेरी भाषा में बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद है आयु प्लस वेद, जिसमें आपकी पूरी लाइफ को कैसे जीना उसका जो ज्ञान दिया गया है उसको हम बोलते हैं आयुर्वेद। वहां हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसा भोजन करना, कैसी दिनचर्या का पालन करना, कैसी ऋतुचर्या का पालन करना, समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना, अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना, ये सब
चीजें आयुर्वेद में वर्णित है। और यदि मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आयुर्वेद में लगभग 1 लाख श्लोक हैं पूरे, उसमें 70,000 श्लोकों में तो यही मेंशन है कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, कि एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए। और बाकी के 30,000 श्लोक में कि रोग क्या होता है, रोग होता कैसे है, हो जाए तो व्यवहार कैसा करें, खान पान कैसा करें ठीक हो जाए। उसके बाद फिर बात की है दवा देने की। और आज कमर्शियल युग में क्या हो गया कि हर व्यक्ति आयुर्वेद के नाम पे दवा बेच रहा है, साबुन बेच रहा है, शैम्पू बेच रहा है। ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद वो है कि जो व्यक्ति आपको बिठाए, समझाए, पहले आपको समझे, आपके रोग को समझे, आपकी प्रकृति को समझे, उसके बाद बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे और सबसे लास्ट में आपको दवा दे। पर हो क्या रहा है, मैक्सिमम लोग आप जब जाएंगे, कोई नाड़ी देखने की बात करता है, कोई किसी मशीन से आपको चेक कर रहा है, फिर तुरंत दवा लिखने की कोशिश करता है। क्या कभी किसी ने आपको ये कहा कि आपकी ये गलती है, ये गलती सुधार लीजिए तो आपका रोग मोर देन 50% ठीक हो जाएगा? और लगे कि पूरा ठीक हो रहा तो अच्छी बात है, और नहीं ठीक हो पा रहा है तो फिर आप हमारे पास आइए, हम आपकी चिकित्सा करेंगे। क्या ऐसे लोग मिले आपको? आप जब आयुर्वेद गुरु में आते हैं, यहाँ फोकस क्या होता है कि पहले आपसे पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद आपसे बातचीत की जाती है। दवा तो 6 स्टेप पे आती है, पहले 5 स्टेप वही है जो मैंने अभी बताए। तो आप यदि जीवन में ठीक होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आपको आयुर्वेद जो चरक ऋषि ने दिया था, जो वाग्भट ने दिया था, जो सुश्रुत ने दिया था, उस आयुर्वेद की बात करनी है, ना कि आज के कमर्शियल मॉडर्न युग की आयुर्वेद की बात करनी है। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप कभी भी बेझिझक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे तो दिए गए नंबरों पर, चाहे कमेंट बॉक्स में, जैसे भी आपको उचित लगे आपको रिप्लाई मिलेगा ही। नमस्कार, धन्यवाद।